और इस समय की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सलाखों से बाहर आ सकेंगे। दरअसल उनकी तरफ से नियमित जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी और उस पर सुनवाई चल रही थी। हालांकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की भी खबर थी, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हुई थी और 3 तारीख तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को अब जो बेल है वो उनकी ग्रांट हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये उन्हें बड़ी राहत जरूर कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में, जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी के इस मामले में इस समय तिहाड़ में सजा काट रहे हैं, तिहाड़ में लगातार वो हैं और उसके बाद इसके पहले खासतौर से इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान उस बिना पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। लेकिन अब आपको ये भी बताते चले, नियमित जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई थी। केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है। सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे साथी विवेक शांडिल इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को अब नियमित जमानत मिल गई है, और क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली के राहुल सेवनी कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें जमानत मिली है और इस मामले में फैसला राहुल सेवनी कोर्ट ने सुरक्षित रखा था जमानत पर सुनवाई के बाद। और अब बताया जा रहा है कि राहुल सेवनी कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दिया है। आपको याद होगा कि जब 2 तारीख का वक्त था, 2 जून का, जब उन्हें सरेंडर करने को कहा गया था, इससे पहले उन्हें 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, इंटरिम बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब वो चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आए थे। उसके बाद उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो मैं फिर जेल में रहूंगा, अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद उस बयान के वायरल होने के बाद 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ा था, तिहाड़ में जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। और अब जो अभी खबर आ रही है उसमें उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को राहुल सेवनी कोर्ट ने जमानत दी है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल रिहा होकर बाहर आ रहे हैं समाज पर, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहां पर पानी को लेकर किल्लत मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त जब बाहर आ रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कार्डर्स के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होकर बाहर आ रहे हैं और राहुल सेवनी कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है विवेक, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले भी जब याचिका लगाई थी, याचिका दायर की थी खासतौर से अपनी रिहाई को लेकर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से लगातार उसका विरोध किया गया था और ये भी कहा गया था कि अगर वो जमानत पर बाहर जाएंगे तो उन्हें खासतौर से ये जो गवाह हैं या फिर ये केस प्रभावित हो सकता है। मुझे लगता है सशर्त ये जमानत जो है, किन शर्तों के आधार पर, किन क्लॉजेस के साथ में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी आई है? देखिए, फिलहाल इससे रिलेटेड अभी हम जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नैना, शर्तें बहुत हद तक दर्शकों को पता है। जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी तब संजय सिंह पर क्या शर्तें अप्लाई की गई थी। इसके अलावा आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जब 21 दिन के लिए बाहर आए थे तो उनके लिए क्या शर्तें थी, वो भी आपको याद होगा। कुछ शर्तों को अगर मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँ तो उसमें से याद होगा कि केस से संबंधित, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। नवीन निशांत और हमारे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन के पास में ज्यादा अपडेट्स हैं। नवीन, 1 लाख के निजी मुचलके के साथ में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई है आखिरकार। बिल्कुल, देखिए नैना, बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राहुल सेवनी कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है उसके द्वारा जमानत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब नीति में संजय सिंह के बाद दूसरे नेता हैं जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ जो डिटेल्स हैं वो अभी आना बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत राहत तो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्हें अभी के समय जमानत मिल चुकी है और बहुत हद तक कल अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ नियम होंगे, वो अभी के समय कोर्ट को तय करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये नियमित जमानत मिली है और इससे पहले संजय सिंह को इस पूरे मामले में नियमित जमानत मिली थी और अभी के समय अरविंद केजरीवाल को जमानत की है, क्योंकि बीते 2 दिनों से इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने राहुल सेवनी कोर्ट में नियमित जमानत याचिका लगाई थी और कल जब जमानत याचिका पर बहस हो रही थी तो कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने को कहा था और आज भी सामने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो स्पेशल बेंच है उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा था। और अब से थोड़ी देर पहले जब कोर्ट ने अपना फैसला लिया
तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है 1 लाख के निजी मुचलकी पर। और उसके बाद अभी जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो अभी के समय ऑर्डर में नहीं आई है। जब ऑर्डर कॉपी आएगी तो उसमें वो डिटेल्स होंगी कि क्या कुछ शर्तें हैं, क्या कुछ उसमें जो बाध्यताएं हैं वो होंगी। लेकिन चूंकि अभी रात के 8 बज चुके हैं और कल जब नई शुरुआत होगी, एक आज दिन की शुरुआत होगी, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी काफी राहत वाली है, पूरी दिन की शुरुआत होगी। जरा बताइए, कल ऐसा माना जा सकता है कि फर्स्ट हाफ में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हो जाएं, बाहर आ जाएं? इसमें 2 चीजें होती हैं। क्योंकि जो ऑर्डर कॉपी है वो पहले राउत कोर्ट से तिहाड़ जेल जाएगा, और तिहाड़ जेल में जाने के बाद ये भी गौर करने की बात है कि तिहाड़ जेल में 2 शिफ्टों में कैदियों को छोड़ा जाता है। जो पहली शिफ्ट होती है मॉर्निंग की, उसमें तकरीबन 10 बजे तक जिन कैदियों की जमानत बीते दिन होती है उन्हें सुबह के समय छोड़ा जाता है, या फिर शाम के समय। अगर समय से अरविंद केजरीवाल की जो जमानत कॉपी है वो अगर तिहाड़ जेल पहुंच जाती है तो बहुत हद तक संभव है कि अरविंद केजरीवाल कल सुबह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर थोड़ी प्रोसेस में थोड़ी देरी होती है तो फिर कल शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तिहाड़ जेल से 2 ही समय कैदियों को छोड़ा जाता है, या तो सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम 4 बजे के बाद। तो अगर ऑर्डर कॉपी, जो जमानत की ऑर्डर कॉपी है, वो अगर तिहाड़ जेल में समय से पहुंच जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल सुबह तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। और अगर लेट से थोड़ी पहुंची जी नैना, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडी ने आज कहा है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ईडी के वकील ने कहा कि कोई हवा में जांच नहीं की गई है, इसलिए बेल का विरोध आज भी ईडी ने किया है। और कहा जा रहा है कि जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और बाद में 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसजी एसवी राजू ने कहा था कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ जो केस है पूरी तरह से हवा में है, कल्पना के ऊपर आधारित है और ऐसा कोई मामला है ही नहीं। और इस बीच केजरीवाल को जमानत मिली है, यह खबर मिल रही है ना। बिल्कुल। और विवेक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले भी ईडी लगातार विरोध जताता रहा है और यही आधार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके वकील बनाते रहे हैं कि जो तमाम साक्ष्य, उन तमाम साक्ष्यों को अभी तक पेश नहीं कर पाई है, किस आधार पर आखिर ये गिरफ्तारी और लगातार जिस तरह से एक्शन लिए गए हैं, यही आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल के वकील लगाते रहे हैं। नवीन और विस्तार से बताएंगे कि आखिर जब जो तमाम दलीलें पेश की गई थी, किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से विरोध किया गया और अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कल जब पूरे मामले की बहस शुरू हुई राउत एवेन्यू कोर्ट में, तो मैं कोर्ट में ही उस वक्त मौजूद था और दोनों पक्षों से लंबी दलीलें सुनने को मिली थी। जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे चौधरी, उनका ये साफ कहना था कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर अभी के समय अरविंद केजरीवाल को रखा जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक की जो जांच हुई है ईडी द्वारा, उसमें कोई धन या फिर जो बरामदगी है वो नहीं दिखाई जा रही है। तो ये तमाम दलीलें जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी तरफ से रखा गया। ईडी का पक्ष एएसजी राजू रख रहे थे और उनका ये कहना था कि जो पीएमएलए के सेक्शंस होते हैं उसमें जो आरोपी है उसको ये साबित करना होता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। कल भी कई ऐसे मौके आए थे जब कोर्ट की तरफ से ईडी को फटकार लगी थी और कई मौकों पर कानून का भी हवाला जस्टिस जो जज थे उन्होंने दिया था। कल देर शाम तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली थी और शाम 4:30 बजे के करीब जो ये पूरा मामला था वो आज के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। आज सुबह से ही लगभग 10:40 पर आज इस मामले की सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो जज है उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था शाम दोपहर के करीब। और उसके बाद शाम में जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है तो उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जो ईडी के वकील हैं उन्होंने नवीन, आपको रोकना चाहूंगी, इस समय बीजेपी विधायक अजय महावीर जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, कोर्ट और कानून अपना काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अब ये कहेंगे कि बीजेपी ने जमानत दे दी? क्योंकि जब जेल गए थे तब उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी वालों ने हमें जेल भेज दिया जी, बीजेपी वालों ने हमें जेल भेज दिया जी। तो अब क्या कहेंगे, बीजेपी वालों ने जमानत दे दी थी? तो इसलिए ऐसा होता नहीं है। कुल मिलाकर कानून है देश में, संविधान है देश में, न्यायालय है देश में। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून जो भी प्रक्रिया लेगा, अभी कोई उनको बरी तो किया नहीं है। अभी अगर मुचलके पर जमानत दी है, वो आरोपी हैं, वो घोटाले में
आरोपी हैं उनको जमानत भर मिली है, केस आगे चलेगा। कोर्ट में आगे जो भी निर्णय लेगी, राउस एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, संविधान, न्यायालय, कानून, जजेस जो भी कर रहे हैं और करेंगे, उसका हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। चलिए अजय जी, ये तो महावर जी अजय महावर जी, बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठाए जाएंगे कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी और चुनाव के बाद जमानत कैसे मिल गई? क्यों चुनाव के दरमियान भी उनको जमानत मिली थी? एक वो लगातार 20, 25, 30 दिन बाहर रहे हैं और उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया है। हालांकि जाने के पहले उन्होंने बहुत नौटंकी भी की है कि अचानक 25 चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन अपना टेस्ट नहीं कराया और जब जाने की बारी आई तो टेस्ट कराने के बहाने करने लगे। एनीवे, जो भी हो, फिलहाल हमारा एक ही कहना है, हम कानून से, संविधान से, लॉ बाइंडिंग। आम आदमी पार्टी के नेता महाबल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी विधायक अजय महावर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। महाबल मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महाबल जी, आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, शायद आपको मिली गई होगी, अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी, बहुत बहुत मैं कोर्ट का बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र की बचाव हुआ है और आज ईडी की हार हुई है, और साथ ही आज आम आदमी के लोगों में बहुत खुशी है, जो आज लोकतंत्र हत्या से बचा, लेकिन सत्य की जीत है, असत्य की पराजित हुई है। महाबल जी, जिस तरह से अभी दिल्ली में हालात हैं, जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पानी को लेकर या तमाम परेशानियों को लेकर, आपको लग रहा है कि अब ऐसी परिस्थिति में आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता अगर आ रहे हैं तो उस लड़ाई से, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अब आपको मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से जब हेड आता है और पार्टी का हेड और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस दिशा जो निर्देश देंगे, अपने मीटिंग देंगे, सरकारी स्तर पर काम करेंगे, नेताओं के साथ बैठ के करेंगे, तो इस समस्या का समाधान के भी। लेकिन लोगों के गुस्से का भी सामना उन्हीं को करना पड़ेगा। तो लोगों को देखिए, राजनीति में तो गुस्सा का सामना करना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति गुस्सा का सामना करते हुए समस्या का समाधान भी करता है और करेगा। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए अब उनके वेलकम की, उनके स्वागत की भी क्या कोई तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? अभी तो सिर्फ अभी मैसेज आया तो उसकी तैयारी होगा। निश्चित रूप से जब हमारा नेता आएगा तो उनके स्वागत के लिए तो निश्चित रूप से बात होगी। चलिए, स्वागत की तैयारियों में अब आप लोग सभी जुट गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। तो महाबल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेता, जाहिर सी बात है वो एक्साइटमेंट, वो खुशी साफ तौर से उनकी आवाज में भी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल रही है, कहा जा सकता है कि इतना आसान जैसी पहली रिहाई थी वैसे नहीं होगा, क्योंकि अभी दिल्ली में हालात काफी जुदा हैं। दिल्ली में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी की किल्लत है और भी तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। रजनीश भी समय हमारे साथ में है, रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आप पहले कोर्ट में एक लंबी चर्चा चली, दोनों ही पक्षों की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लगातार इस याचिका का विरोध किया जाता रहा जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए लगाई गई थी, और बार बार ये दलीलें दी गई अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि सिर्फ हवा में कार्रवाई की गई है और कुछ भी आधार नहीं है। कल भी राउस एवेन्यू कोर्ट में जब बहस हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि न्यायिक हिरासत कल खत्म हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, जिसके बाद खुद एएसजी राजू जो है वो बहस कर रहे थे। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी, ऐसा आरोप एएसजी राजू की तरफ से लगाया गया था। बकायदा इस बाबत जो पुख्ता सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। लेकिन जो केजरीवाल के वकील थे वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि सीधे तौर पे केजरीवाल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और केजरीवाल इनोसेंट है, उनके खिलाफ इस समय तक कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद आज राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर इस मामले पे बहस हुई और जिसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया लेना कि ये शर्तें क्या हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले ही अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिली है। अब क्योंकि जमानत का एक पूरा प्रोसेस होता है तो देखने वाली बात होती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जमानत मिली तो जमानत के जो बेल बॉन्ड है वो कब तक भरे जाते हैं। रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय बीजेपी नेता शाजिया इल्मी इस समय हमारे साथ में है। शाजिया जी, स्वागत है इंडिया डेली में आपका। अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई है, जमानत मिल गई है, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, जमानत मिली है, रिहाई उनकी नहीं हुई है, मामला बाकायदा चल रहा है और जाहिर है उनके लिए बहुत राहत की बात है। लेकिन जमानत है, केस चल रहा है
उनके डिप्टी सीएम अभी तक जेल में हैं, यानी कि उस मामले में बहुत कुछ था, उसके चलते उनको कहीं से भी बेल नहीं मिली। जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनको जमानत मिली है, अपने आप में वो जश्न मना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी रिहाई नहीं हुई है, मामला भी चल रहा है, फ्रेश सबूत भी पेश किए गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जमानत है। लेकिन शाजिया जी, बार बार अरविंद केजरीवाल या उनके वकील की तरफ से यही आधार बनाया गया कि जो भी अभी कार्रवाई हुई है वो सिर्फ बयानों के आधार पर हुई है और इसके अलावा और कोई ऐसा बेस इस केस का नहीं है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए ये एक्शन लिया गया था और इसी आधार पर जी अगर सारे के सारे आरोप बेबुनियाद थे तो आप बताइए, चाहे वो के कविता हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर विजय नायर हो या बाकी जो हवाला में जिनका नाम आ रहा था, उनके साथ वो भी जेल में है। अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो वो भी बाहर होते। अगर जमानत मिलने को बताया जा रहा है या समझा जा रहा है कि वो बेकसूर हैं, तो इसका मतलब कि मनीष सिसोदिया कसूरवार हैं, क्योंकि वो तो अभी भी जेल में है। तो दोनों तरफ से अगर इस बात को देखेंगे तो उसका यही होगा। और अभी अब बहुत सारे संकट मंडरा रहे हैं, उनको देखना है दिल्ली में जो बुरा हाल उनकी पार्टी ने कर दिया है जल संकट को लेकर, उसमें क्या हो रहा है, ये केस बाकायदा चल ही रहा है उनके खिलाफ, बहुत सारी चीजें। शाजिया जी, लेकिन एक बात जो बार बार अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहती रही है कि चुनाव के पहले गिरफ्तारी और चुनाव के बाद में, परिणाम आने के बाद में उनकी जमानत, उनकी रिहाई, यही सवाल जो है वो बार बार उठाए जाते रहे। देखिए 9 समन्स उनको भेजे गए और समन्स का जवाब देना जो है जरूरी होता है। अगर आप ना दें तो वो उसमें आपको आप सजा, उसको एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, एक उसको कॉग्निसेंस लिया जाता है एक जुर्म के तौर पर। तो जब पहला समन आया था तब होने वाले थे, उन्होंने जानबूझ के 9 समन के बाद वो जब उनकी हिरासत हुई तो उन्होंने जानबूझ के अपनी हिरासत या गिरफ्तारी होने दी, क्योंकि वो जानते थे इससे उनको हमदर्दी मिलेगी और उनको तो चुनाव प्रचार के लिए भी बाहर रास्ता मिला, उसके जरिए भी उनको जमानत मिली और अब फिर से उनको जमानत मिल रही है। वो तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और अदालती कार्रवाई सारी उनके खिलाफ है, सब एजेंसियां लगी हुई हैं, भाजपा लगी हुई है, इससे तो साफ जाहिर है ना कि सारी के सारे उनके इल्जाम गलत थे। और जिस तरह से वो कह रहे थे कि भाजपा कंट्रोल कर रही है सारे अदालतों को, सारी एजेंसियों को, इससे तो उनके सारे इल्जाम गलत जाहिर होते हैं। ठीक है, लेकिन शाजिया जी, जैसा आपने कहा कि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं दिल्ली में। बिल्कुल, ढेर सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीजें उनको देखना है। जो पूरा बंटाधार हो रखा है दिल्ली में, उसको उनको देखना पड़ेगा। क्या कितना जबरदस्त जल संकट है, किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड पर इतना घाटे पर घाटा हो रहा है, जिस तरह से टैंकर माफिया इतना प्रबल है। तो बहुत सारी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं, जो वर्क फ्रॉम जेल कर रहे थे उससे निकल कर आए और अपना काम करें। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में आने के बाद में हालात बदलेंगे? देखिए, मुझे लगता तो नहीं है कि बदलेंगे। दिल्ली वालों के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं केजरीवाल जी की असलियत क्या है। लेकिन कम से कम उनके लोगों को कुछ राहत महसूस होगी कि जो पार्टी के अंदर जो तोड़फोड़ अभी हो रही है, कम से कम वो रुकेगी, कम से कम केजरीवाल देखेंगे। देखिए, आपसे जब मैं फोनो ले रही हूँ, इस बीच जो आतिशी हैं यहाँ की दिल्ली की मंत्री, उन्होंने लिखा है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा है उन्होंने। उनका कहना है कि भाई सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर उनको जमानत मिली है और आतिशी तो झूठ बोलने की सबसे बड़ी माहिर हैं। उनके तो मुंह से ही झूठ निकलता है बेचारी की, उनको तो एलर्जी है सबसे इतनी। वो जल संकट में देखिए कि उन्होंने कितने कितने अपने पैतरे बदले हैं, तो उनकी बात को क्या कहा जाए। अगर उनके हिसाब से ये सत्यमेव जयते हैं तो ये तो सत्य का अपमान है इस तरह से। चलिए, शाजिया इल्मी जी हमसे जुड़ी आप, आपका धन्यवाद। तो शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई आपने सुना। उनका कहना है कि कई ढेर सारी चुनौतियां हैं। अंजनी भी मेरे साथ में न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, रजनीश भी लगातार बने हुए हैं। मैं रजनीश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन शाजिया इल्मी ने एक बात जरूर कही कि देखिए वही उसी आधार पर तो के कविता भी इस समय सलाखों में है। कई बार के कविता की तरफ से जमानत याचिकाएं दायर की गई, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। अब उन्हें भी एक उम्मीद जरूर बंध रही होगी कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह अगर जेल से बाहर आ गए हैं तो शायद जल्दी उनका भी नंबर आएगा।
देखिए नैना ना सिर्फ जो के कविता बल्कि हेमंत सोरेन की भी आप बात कीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कीजिए सत्येंद्र और तमाम जैन जो जी जी सत्येंद्र जैन की बात कीजिए, तमाम ऐसे नेता हैं जो कई बार अपनी जमानत याचिका कोर्ट के सामने लगा चुके हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे सिरे से उनको खारिज कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की अगर जमानत याचिका को मंजूर करके उनको जमानत दी गई है तो जाहिर तौर पे कई शर्तें जो है वो अरविंद केजरीवाल के सामने होंगी। अभी वो शर्तें आधिकारिक रूप से सामने नहीं आ पाई हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले क्योंकि नैना अब इन्हें जमानत मिली है, लेकिन जो शर्तें मोटी मोटी है, मुझे लगता है कि ये कहा कोर्ट की तरफ से कहा गया होगा कि आप जो है वो इस केस से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। जिस तरीके से पिछली बार जब चुनाव प्रचार के दौरान उनको अंतरिम जमानत दी गई थी, उस दौरान जो शर्तें अरविंद केजरीवाल के सामने रखी गई थी वही शर्तें इस समय उनके सामने होंगी, क्योंकि अभी उनको जो है वो रेगुलर की अगर बात की जाए तो जमानत नहीं मिली है। फिलहाल उनको जमानत फिलहाल दे दी गई है, लेकिन शर्तों को उनको मानना पड़ेगा। 1 लाख के निजी मुचलके पे उनको जो है वो भरना होगा, जिसके बाद उनको जो जमानत जो है मिली है। बात की जाएगा जेल से बाहर आने की नैना, तो जेल से बाहर आने का समय जो है कल होगा, क्योंकि आज बेल मिली है, बेल बॉन्ड तैयार होगा, उसके बाद वो तिहाड़ जेल जाएगा, तो उसमें पूरा प्रोसेस होता है। तो आज रात को तो नहीं, बहुत मुमकिन है कि कल सुबह तक अरविंद केजरीवाल तकरीबन 12 बजे तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट है और तमाम जो दूसरी समस्याएं इस समय दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के पास क्या प्लान रहेगा और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली की जनता को जी रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ में। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय हमारे साथ में है। इंडिया डेली पर स्वागत है सिरसा जी आपका। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका? ठीक है, तो मिलनी चाहिए। अब वो 6 महीने जेल काट आए हैं। हमें तो अच्छी बात ये लगी कि कम से कम आज वो ये तो कह सकेंगे, एक बात बड़ी स्पष्ट होगी कि कोर्टें बायस नहीं है, और जिस कोर्ट ने उनको करप्शन के केसेस में 6 महीने तक जेल में रखा, ये बहुत स्पष्ट हो गया कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, तभी कोर्ट ने उनको जेल में रखा था, और उसी कोर्ट ने आज उनको जमानत दी है। तो अरविंद केजरीवाल अब ये नहीं कह पाएंगे कि कोर्ट बायस है। उनकी टीम की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ ईडी ने सिर्फ बयानों के आधार पर हवा में पूरा केस चलाया है, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। वो तो जब सजा होगी उस दिन बताएंगे ना। आज तो देखिए, आज उनको जमानत मिलनी कोई नई बात नहीं है। सभी क्रिमिनल्स को सजा होने से पहले जमानत मिलती है। भारत के इतिहास में कोई सिंगल, मैं आपको दोबारा से क्लैरिटी से कह दूं, कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, भारत के इतिहास में कोई सिंगल भी ऐसा केस नहीं है, सिंगल जो करप्शन केस हो जिसके अंदर कोई आदमी सजा होने तक जेल में रहा हो, वो सबको जमानत मिली है। यहाँ तक कि सुखराम जी के घर से, जिनके घर से करोड़ों रुपए कैश मिला था, अगर आपको याद हो, सुखराम जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको भी जमानत मिली थी, जिनके घर से लेके बेडरूम से लेके पूजा रूम तक मिला था। और कभी किसी पुलिस अफसर से, किसी सर्विसेज के आदमी से, इनको किसी से अफसर से भी घर से जब कैश मिलता है उसके हाथ से भी पकड़ा जाता है, कैश रिश्वत देता मौके पे पकड़ा जाता है, जमानत उनको भी मिलती है सजा होने तक। ये कोई नई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को मिली। अब अरविंद केजरीवाल जी उन नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह हो गए हैं जो जमानत पे बाहर होते हैं और सजा होने पे जेल जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी लगातार यही आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है कि चुनाव के ऐन पहले गिरफ्तारी की गई, वो भी एक बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से, और चुनाव के परिणाम आने के बाद में अब उन्हें जमानत भी मिल रही है। तो जमानत उसी कोर्ट ने दी है जिसने उनको अरेस्ट कराया था। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है ना। इसका मतलब कोर्ट के पास पुख्ता सबूत थे तो ही अरेस्ट किया है। तो अगर उस कोर्ट से जमानत उनको मिलती है तो अब वो ये भी नहीं कह सकेंगे कभी कि नहीं जी देखिए तो मेरे बाइस्ड हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था, अरविंद केजरीवाल जी के पुलिस ने भी जिन को विजिलेंस के केसेस में, करप्शन के केसेस में अरेस्ट किया, मैं नाम लेके बोलता हूँ, जैसे आशु को अरेस्ट किया जो वहाँ के एक मिनिस्टर थे, साधु सिंह धर्मसोत को अरेस्ट किया, इन सबको भी बाद में जमानत मिली है। तो सिरसा जी, आप क्या बीजेपी जमानत का विरोध नहीं कर रही है? हमने विरोध कैसे कर सकते हैं? ये तो ईडी का और उनका मसला। हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? हम तो कभी भी नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाएं। हम तो चाहते नहीं थे कि वो करप्शन करें। हम क्या कहते थे कि वो पैसे का करोड़ रुपए का लेन देन करें। ये तो उन्होंने लेन देन किया तो जेल जाना पड़ा। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी जेल जाए और कोई भी करप्शन करे। हमारी पार्टी तो कहती है कि जीरो करप्शन होनी चाहिए। तो जब जीरो करप्शन होगी तो वो जेल जाएगा ही नहीं। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं भाई को जेल जा। जी जी, चलिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली की तस्वीर और दिल्ली की सियासत काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इस बड़ी खबर पे लगातार बने हुए हैं मेरे साथी अंजनी और रजनीश भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल होंगे।